रैक के पापा भी चले जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। और ये बोल के गाड़ी छीन के और चले आते हैं उसको सॉरी बोल के। उसके बाद ये दोनों बहुत लंबा सफ़र करने के बाद एक बर्फीले ठंडे इलाके में पहुंच जाते हैं। पहाड़ के ऊपर रैक के दादा का घर है और जल्दी ये दोनों घर के अंदर बेल बजा के घुस जाते हैं। पता चलता है कि यहाँ पहले से ही 3 बुजुर्ग आदमी रह रहे हैं। एक का नाम टॉम, दूसरे का नाम केल्विन, तीसरे का नाम लेमी होता है। रैक उन्हें बताता है ये मेरा बेटा एलेक्स है। वो बताता है कि ये मेरे पिता का घर है और वो लोग मुझे यहाँ रहने दें, और वो लोग रात बिताने के लिए इजाज़त दे देते हैं। ऐसे पैंडेमिक में जो जहाँ रहता है घर उसी का हो जाता है। मैटर नहीं करता है पहले यहाँ कौन रहता था और ये किसका घर है, जो अब रहता है वो उसी का घर हो जाता है। अगली सुबह रैक और रैक के पापा एक पासी में शेड में जाके इमरजेंसी बैग छुपा देते हैं। बाद में टॉम उन्हें खाना देता है और रैक के पापा को काफ़ी दिनों बाद एक सुरक्षित जगह लगती है। साथ ही तीनों लोग रैक के पापा को भरोसेमंद लगते हैं। रैक के पापा कुछ दिन वहाँ रहने का फैसला करते हैं। काफ़ी दिनों बाद ये दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और खुशी से रहते हैं। और उसके डैड स्नोमैन बना के उसको बताते हैं, दिखाते हैं और लाइफ एंजॉय करते हैं। साथ ही टॉम की शिकार करने वाली बंदूक को साफ करने में मदद करती है रैक। रैक के साथ वक्त बिता के टॉम को शक हो जाता है कि ये लड़का नहीं लड़की है। उसके पिता एक बार फिर से कहते हैं कि नहीं, ये मेरा बेटा एलेक्स है, कोई लड़की नहीं। टॉम कहता है कि मैंने भी पत्नी और बच्चों को खोया है और पोता पोतियों को खोया है, इसलिए मैं तुम्हारा बुरा नहीं करूँगा। ये सुन के वो भी ये कह देता है कि हाँ मेरी बेटी है और फैमिली फ़ोटो दिखाता है। और उसके बाद टॉम रात में एक न्यूयॉर्क के बारे में उसको बताता है जहाँ पर फीमेल पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। रैक के पिता बोलते हैं मैंने उसके बारे में सुना है, पर मैं अपनी बेटी को लेके उस जगह नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रुकूंगा अपने पापा के घर में। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो लोग देखते हैं 3 आदमी घर में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। दरअसल जो लोग घर में हैं, तीनों लोग, उनको सबको पता चल चुका होता है कि ये बेटी है, बेटा नहीं। और ये जाता है और केल्विन से बोलता है कि 3 लोग सीधे आ रहे हैं। वो अपने दरवाजे को बंद कर देते हैं। रैक के पिता समझ जाते हैं इन्हीं लोगों ने उन लोगों को बुलाया है, केल्विन ने धोखा दिया है। और केल्विन ने ये भी बता दिया होगा कि ये एक लड़की है। अपनी बेटी को लेके एडिट में चले जाते हैं। एक वहाँ खिड़की होती है और रैक को खिड़की से नीचे लटका देते हैं और बोलते हैं तुम शेड में जाके छिप जाना, और वहाँ से रैक को फेंक देते हैं और वो नीचे धड़ाम से गिर जाती है और वहाँ से चली जाती है। और एक आदमी एडिट में आ जाता है और रैक वहाँ छुप के उस पर हमला कर देते हैं और उसको मार देते हैं। और जब वो नीचे आ रहे होते हैं तो उसका दूसरा साथी आ जाता है। रैक के पिता अपनी बेटी के पास पहुँचना चाहते हैं, इसलिए उस पर भी हमला कर देते हैं और उसको भी ख़त्म कर देते हैं। जब वो नीचे आ जाते हैं तब देखते हैं टॉम और लेमी को उन लोगों ने पहले ही मार दिया है। घर से बाहर निकलते हैं तो तीसरा बंदा भी आ जाता है
और उससे भी हाथापाई होना शुरू हो जाती है। वो पूरी तरीके से उन पे हावी होता है। तभी पीछे से रैक आ जाती है। हाथ में उसके टॉम की गन होती है, जिसे साफ करने में उसने टॉम की मदद की थी। उस बंदूक से गोली चला देती है और तीसरे हमलावर को मार देती है और अपने पापा की जान बचा लेती है। उसके पापा उठ के उसको गले से लगाते हैं। उसे बाहर लेकर साइड में आ जाते हैं। गोली का एक टुकड़ा उन्हें भी लगा हुआ होता है। रैक उनके शरीर से गोली का टुकड़ा निकाल देती है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश में आता है तब रैक उनके पास नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। बाहर जाके उसे आवाज़ देने लगते हैं और उन्हें लगता है कि मैं रैक को बचा नहीं पाया। तभी दूर से दिखाई देती है रैक एक स्लेज में खाना और ज़रूरत के सामान खींचती हुई दिखाई देती है। उन्हें अपनी बेटी पे बहुत गर्व महसूस होता है कि अब वो मजबूत बन चुकी है। इस बेरहम दुनिया में जीना सीख गई है। रैक उन्हें वापस साइड में लाके उनकी देखभाल करती है और उनके चोट पे पट्टी बांध देती है। उनके लिए खाना भी बनाती है। अब उसके पिता उससे कहते हैं कि हम लोग न्यूयॉर्क टॉम की बताई हुई जगह पे जाएंगे। हम और भी बची हुई फीमेल रहती हैं, तुम वहाँ सुरक्षित रह सकती हो। पर ये कहते कहते वो उदास होके रोने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रैक को बचाने के लिए हमेशा वो उसके साथ नहीं रहेंगे। रैक भी जानती है और उन्हें गले से लगा के रैक कहती है सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जानती है कि उसके पिता के जाने के बाद इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं बचेगा। यहीं पे यह कहानी ख़त्म होती है। आशा करते हैं यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। गुड डे। मिलते हैं दूसरी कहानी की ओर।